हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित हरदनकर और मैं आप सबका IIKT परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, जो कि इसका पार्ट 1 हम आज देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इसमें रहता क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप नाम इंडिकेट करोगे तो नाम से क्या लगेगा आपको, इसमें अल्फाबेट्स भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, डेफिनेटली इसके साथ सिंबल्स भी रहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए आता है, आपका लाइक 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है प्रीलिम्स में, whether you go for क्लरिकल या फिर PO, लेकिन आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा ये। कभी कभी मेंस में अगर आपका तकदीर अच्छा रहा तो डेफिनेटली मेंस में भी इसके 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने में मिलते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसके लिए जब भी आप लाइक एग्जाम देने जाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको रफ पेपर दिया रहेगा। रफ पेपर मिलते ही आपको A to M और N to Z यही फॉर्मेट में लिखना है, बिकॉज ये आपका यूजफुल रहेगा। 1-2 मार्क्स के लिए कभी कभी आएगा तो आपको इसकी जरूरत लगेगी, तो बाद में लिखने से बेटर आप पहले लिख के रख दीजिएगा। ओके, लिख के रखने के बाद ये होने के बाद इसको नंबरिंग भी दीजिए। अभी नंबरिंग मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जांपल A का नंबर क्या रहेगा, लाइक सीरीज फर्स्ट A फर्स्ट आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आएगा आपका, D फोर्थ पे, तो वैसे सो ऑन, M 13, ये 14, 15, 16, 17 और गो ऑन लाइक 26 तक आपके लेटर्स टोटल रहेंगे। ओके, अब आप बोलोगे इसको याद करने कैसे, तो उसको याद रखने के लिए बेसिकली आपको ये वर्ड याद रखना है, ई ज्योति। ई ज्योति एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 5 है। लाइक ई आपका 5th नंबर पे आएगा, जे आपका 10 नंबर पे आता है, O 15, T 20 और Y आपका आएगा 25th नंबर पे। तो अगर आप इसको याद रखोगे तो मैंने कहा कि चलो P का वैल्यू क्या है, फिर P का नंबर क्या है, तो आपको याद आएगा O के बाद P आता है, तो P आपका आएगा लाइक 16 नंबर पे, तो वैसे आपको क्लिक हो जाएगा। तो वैसे आपको इसमें याद रखना और आपको ये एग्जाम में इसका यूजफुल हो जाएगा, फिर यूज हो जाएगा। अभी इसमें देखते कि लाइक पार्ट 1 में आज हम क्या करने वाले कि जो बेसिक क्वेश्चंस कुछ आते हैं, कभी 1-2 मार्क्स के, अगर 5 मार्क्स का सेट नहीं आया, लाइक 3 to 5 मार्क्स का सेट अगर नहीं आया तो 1-2 मार्क्स का आपका लाइक 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस या फिर बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कभी आपको दिखने में मिल जाएंगे। तो हम अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए, चलो ठीक है। इसके पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल समझो अगर आपको B, ये B है, अगर आपको B से G के पास जाना है, अगर आप B से G के पास जाओगे तो आपने कितने स्टेप्स आप आगे गए हो वो आपको देखना है। B से G जाओगे तो B को काउंट मत कीजिए, आप काउंट कीजिए C D E F G, तो बेसिकली 1 2 3 4 5, तो आप कितने कदम आगे गए हो, +5। सिमिलरली अगर आप I से L गए हो, ओके, I से L, तो मैंने कहा जहां से आप जा रहे हो वहां उसको आपको काउंट नहीं करना है, I को आपको काउंट नहीं करना है, तो आप काउंट करो J के L, तो बेसिकली आप +3 होगा। सेम वे देखो आप ऐसे जा रहे हो, तो बेसिकली आप टूवर्ड्स Z की तरफ जा रहे हो, तो जब भी टूवर्ड्स Z की तरफ जाओगे तो आपका प्लस होगा। और अगर आप ऐसे उल्टे जाओगे, ऐसे उल्टे इस साइड रिवर्स वे में जाओगे टूवर्ड्स A, तो आपका कभी माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैंने V है, यहाँ पे V से मैं जा रहा हूं Q की तरफ, तो अगर मैं V से Q की तरफ गया तो कितना गया, 1 2 3 4 5, तो मैं गया -5 होगा। मैंने V को काउंट नहीं किया बिकॉज मैंने V से स्टार्ट किया था, ओके, तो ये -5 हो गया। सिमिलरली अगर मैं Q से अगर L के पास गया, Q से L के पास गया, तो अगेन मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स A, तो मैं माइनस में हो जाएगा जो भी, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा मेरा -5। तो इतना आपको याद रखना है। इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स Z तो आप प्लस पे जाओगे, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स A तो आप माइनस हो जाएगा। जितने भी कदम आप आगे जा रहे हो या जो भी है या पीछे जा रहे हो उतना आपका माइनस में जाएगा या फिर प्लस में जाएगा। अभी यही आपका यूजफुल होगा यहाँ पे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बेसिक क्वेश्चन है, इसने बोला है कि A B D G K P और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, लेटर कौन सा आएगा। अभी अगर आप A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, चलो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आप अगर A से B जा रहे हो तो +1 गए। सिमिलरली अगर आप B से D गए हो तो B से D मतलब 1 2 +2, D से G जा रहे हो मींस यहां से अगर आप G के पास जा रहे हो तो 1 2 3 +3, तो आपको रफली पैटर्न समझ में आ रहा है कि +1 +2 +3, तो ऑब्वियसली ये +4 रहेगा, बट स्टिल हम वेरीफाई करते हैं, चलो ठीक है +4 है कि नहीं। G से K जा रहे हो, G से अगर आप K गए तो 1 2 3 4, यस +4, तो ये ऑब्वियसली +5 रहेगा। इसके बाद आपको P से जो यहाँ पे जो आपको फिल करना है वो आपका पैटर्न रहेगा +6, तो P के बाद +6 अगर आप काउंट करोगे तो P से +6 इस साइड, 1 2 3 4 5 6,
तो ये आएगा आपका V, तो ये आपका V आंसर आ जाएगा उसमें। ओके, तो फर्स्ट में आपको पता चलेगा कि ये आपका यहाँ पे V आंसर आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर का सेकंड देखोगे आप, तो देखिए यहाँ पे A2Y दिया हुआ है, B4W, C6U और आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया आपको। तो आपको ये अभी 3-3 का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली पहला बंदा B के साथ जाएगा, B वाला C के साथ जाएगा, तो C के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा जो पहला बंदा है, फिर जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप A से B जा रहे हो तो यूजुअली क्या जा रहा है, +1 जा रहा है, B to C अगेन +1, तो ऑब्वियसली C से +1 आपका क्या रहेगा, C से +1 D आएगा यहाँ पे। अभी अगर आप नंबर के पास देखोगे तो नंबर देखिए ध्यान से, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो 6 से क्या बनेगा, +2 होते जाए, तो +6, 6 में अगर आप +2 मिलाओगे तो आपका ये बनेगा यहाँ पे 8, नंबर भी मिल गया आपको। अभी आपको अगेन ये जो थर्ड लेटर है, जो थर्ड एलिमेंट है, उसके हिसाब से उसका पैटर्न देखना है। अगर आप देखोगे Y से W, अगर आप Y से W जा रहे हो तो बेसिकली -2 जा रहे हो आप। ओके, यहाँ पे -2, अगेन W से अगर आप U देखोगे, W से U अगेन -2, तो ऑब्वियसली U से आपका -2 क्या आएगा, आपको देखना है, U से -2 1 2 ये आएगा आपका S, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया D8S। होप ये जो आपको बेसिक क्वेश्चन आपको सिर्फ पैटर्न देखना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। वंस पैटर्न आपका रिकॉग्नाइज हो गया तो वो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा उसके लिए। सेम वे में अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो BEF DGH FIJ HKL और अगेन फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने बोला हुआ है, तो सेम 3-3 का ग्रुप है। तो B से D देखो, अगर आप B से D देखोगे तो 1 2 +2 जा रहा है, D से F मतलब 1 2 अगेन +2, तो ऑब्वियसली F से +2 तुम्हारा रहेगा H, और H से +2 अपना फर्स्ट एलिमेंट रहेगा J, तो हमें J मिल गया फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 3 ग्रुप का आपको पहला एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली सेकंड जो है E से अगर आप देखोगे यहाँ पे G, तो E से G मतलब अगेन E से G मतलब +2 जा रहा है, G से I, देखो मैं जो सेंटर लेटर है उसकी सीरीज देख रहा हूं, E के बाद G से I, तो G से I गए तो +2 जा रहा है, अगेन I से अगर आप K के पास गए तो 1 2 +2 जा रहा है, तो ऑब्वियसली K से तुम्हारा +2 रहेगा M, क्लियर, M हो गया। अभी आपको लास्ट लेटर जो है उसका आपको पैटर्न देखना है। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर जगह +2 सब जगह +2 ही रहेगा। ओके, तो ये वाला जो है F से H जा रहे हो, तो F से अगर आप H गए अगेन +2 जा रहा है, H से अगर आप J गए, H से J तो 1 2 +2, J से L +2 जाओगे, तो सिमिलरली L से +2 होगा तुम्हारा 1 और ये 2, तो N, तो तुम्हारा आंसर आएगा, बेसिकली आपका आंसर आएगा JMN, तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन से जो हार्डली 1-2 मार्क्स से कभी आ जाते क्लरिकल एग्जाम में, अगर ये 5 मार्क्स का सेट अगर आपको आया नहीं तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे सेकंड टाइप, इसका जो क्या है अल्फा न्यूमेरिक का जो प्योरली नंबर सीरीज जो इसको बोलते हैं, इसका एक पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में, पार्ट 1 मतलब बेसिकली पार्ट 1 का हमने एक जो टाइप है वो देख लिया था, बेसिक वाले कुछ सम्स थे हमने देख लिए थे। अभी हम देखते हैं कि प्योरली नंबर सीरीज है। अभी आपको ये सीरीज आपको दिखेगा, या फिर ऐसे सीरीज अगर आपके एग्जाम में आ गए तो ये सीरीज के बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जो पांचों के पांचों क्वेश्चंस के लिए आपको ये सीरीज यूजफुल रहेगी। अभी सीरीज में जाने के पहले या फिर जो क्वेश्चंस गो थ्रू करने के पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सबसे बड़ा डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट और नंबर। यूजुअली बच्चों लोग को पता नहीं था कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, बिकॉज ये आपका वर्ड जो है ये आने वाला आपके क्वेश्चन में कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। तो डिजिट मतलब आपके सिंगल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 3 डिजिट्स हो गया अलग अलग, 6 5 और 8, और नंबर मतलब बेसिकली बंच ऑफ डिजिट्स, ये पूरे डिजिट्स तीनों डिजिट्स को मिला के आपका ये नंबर हो जाएगा। तो टोटल नंबर आपके फिलहाल ये सीरीज में है 1 2 3 4 5, आपके पास 5 नंबर्स है। और अगर मैंने कहा कि डिजिट्स कितने, तो टोटल 15 डिजिट्स है, भले वो रिपीट हो रहे बट स्टिल इट इज 15 डिजिट्स। ओके, तो 15 डिजिट्स है और टोटल 5 नंबर्स है आपके बोर्ड पे। तो ये हो गया आपका नंबर प्योरली नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस। अभी इसमें रहते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, स्मॉल टू बिग। ओके, लाइक 1 2 3 4 5 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग मतलब वाइस वर्सा उल्टा हो गया, लाइक 4 3 2 1 ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, सिमिलरली इसमें कुछ टर्म्स है जैसे हो गया व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर। अभी हाईएस्ट नंबर ये पांचों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका 945। अगर मैं कहूं या फिर मैं पूछूं क्या लोवेस्ट नंबर कौन सा है,
तो इसमें से लोवेस्ट नंबर आएगा आपका 247। सिमिलरली अगर मैं यही मैंने कहा कि आप लोवेस्ट नंबर बताओ तो आपने फट से बताया चलो 247 है। वही अगर मैं कहूं कि इसमें से फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो फोर्थ लोवेस्ट नंबर के लिए आप कुछ क्रोनोलॉजी फिर ऑर्डर में जाइए सीक्वेंस में। देखो फोर्थ लोवेस्ट मैंने पूछा था, फोर्थ लोवेस्ट क्या है, तो फर्स्ट लोवेस्ट कौन सा है ये, इसके बाद चारों में से लोवेस्ट कौन सा है, सेकंड ये, फिर थर्ड लोवेस्ट कौन सा है ये, फोर्थ लोवेस्ट कौन सा है ये। क्लियर, तो ये आपका फोर्थ लोवेस्ट हो गया 821। अगर मैं कहूं कि फिफ्थ लोवेस्ट कौन सा है, तो इसके बाद आएगा ये तुम्हारा, तो ये आ गया फिफ्थ लोवेस्ट मतलब 945। तो जो फिफ्थ लोवेस्ट रहेगा आपका वो रहेगा फर्स्ट हाईएस्ट, तो जो फर्स्ट हाईएस्ट रहेगा वो आपका फिफ्थ लोवेस्ट भी रहेगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना। अगर मैं कहूं कि आपका फिफ्थ हाईएस्ट कौन सा नंबर है, तो आपको फिर उल्टा जाना है। फिफ्थ हाईएस्ट अगर मैंने पूछा तो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा, फर्स्ट हाईएस्ट आपका क्या 945, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, और ये आपका बनेगा फिफ्थ हाईएस्ट। तो बेसिकली फिफ्थ हाईएस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट लोवेस्ट। तो ये टर्म्स जो आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आपको याद रहना या फिर आपको पता रहना जरूरी है, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ, जाते हैं या क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर। अब ये सेंटेंस का अगर आप देखोगे, भले कितना भी या फिर सेंटेंस बढ़ाओ, आपको लाइक पार्ट में पढ़ना। अभी इसमें सबसे पहले पार्ट में बोला था इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, मतलब आपको 1 ऐड करना है किसमें, लास्ट डिजिट में, और वो भी हर एक नंबर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। हर एक नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा, ये आपका लास्ट डिजिट हो गया हर एक नंबर का, उसमें आपको 1 ऐड करना है। तो ये 4 का क्या बनेगा आपका 5, 8 का बनेगा आपका 9, 1 बनेगा आपका 1 आपका बनेगा 2, 5, 6, 7 बनेगा आपका 8। बाकी के जो दो डिजिट्स है आपको एज इट इज लिखना है वैसे की वैसे। 57 ये आपका आएगा 65, ये आएगा 82, ये आएगा 94 और ये आएगा आपका 24। अभी हमने ऑपरेशन बना दिया। ऑपरेशन में बेसिकली आपने 1 ऐड किया लास्ट डिजिट में। इसके बाद में उसने कहा है कि इन हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म, जो भी आपके नंबर बने हैं यहाँ पे, विल द लास्ट डिजिट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी आपने नंबर यहाँ पे बनाए हैं या फिर जो बने हैं, ऐसे कितने नंबर है जिनके लास्ट डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बेसिकली 1, 4 या फिर 9 आपको दिखना चाहिए लास्ट डिजिट में नंबर के। तो ये 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। तो ये आपका एक नंबर मिला जिसके लास्ट डिजिट में आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 2 नहीं है, 6 वो भी नहीं है, 8 आपका क्यूब है 2 का बट स्क्वायर नहीं है। तो बेसिकली ऐसे कितने नंबर मिले आपको 1। तो आपको बेसिकली वो ऑप्शन टिक करना है जो आपका जहां पे आपको 1 दिखा रहेगा फिर 1 लिया रहेगा, वो आपका ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी जब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम, तो इस पे ध्यान नहीं देना आपको। अगेन जो आपका ओरिजिनल सीरीज है उस पे आपको ध्यान देना है, फिर उससे देखना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अभी आपको 1 माइनस करना है फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, मतलब पहले डिजिट में से, हर एक नंबर के पहले डिजिट में से आपको 1 माइनस करना है। तो बेसिकली आपको इसमें से 1 माइनस करना है 6 से, 8 से, 9 से, 2 से। तो 1 माइनस करोगे तो ये नंबर क्या बनेगा 4। ये तो बाकी का वैसे के वैसे लिखोगे आप, 5 ये आएगा, 58 वैसे के वैसे आएगा, 8 माइनस 1 7, बाकी 21 तो वैसे के वैसे आएगा। अगेन ये 8 आएगा, बाकी 45 तो वैसे लिखोगे, ये आएगा 1 और ये 47 वैसे लिखोगे आप। 1 माइनस के आपने फर्स्ट डिजिट में से। इसके बाद में उन्होंने कहा है कि देन हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म, जो भी हमने नंबर यहाँ पे बनाए हैं या फिर बने हैं, विल बी डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर्स है जो पूरे के पूरे डिविजिबल बाय 3 है, मींस उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मींस आपको इसमें देखना है कि चलो 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर है जिसके लास्ट में पूरा 0 आएगा रिमाइंडर में। तो सब जगह आप डिवाइड करने जाओगे तो आपको टाइम जाएगा बेसिकली। तो आपको क्या करना है, ये जो डिजिट्स है उनको प्लस करो। लाइक 474 है तो 4 + 7 + 4, तो 4 + 7 क्या आएगा आपका 11, 11 + 4 आएगा आपका 15। तो मुझे बताओ 3 के टेबल में 15 आएगा, 15 आता है, 3 5 जा 15। तो बेसिकली ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। सिमिलरली यहाँ पे 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 भी आपके 3 के नंबर में जाता है, तो 3 के टेबल में आता है, 3 6 जा 18, तो ये भी नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 है। सिमिलरली 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका नंबर चला गया। 8 + 4 12, 12 + 5 17, तो 17 3 के टेबल में नहीं आता है। अगेन 1 + 4 5, 5 + 7 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, यस 3 4 जा 12। तो बेसिकली ऐसे कितने नंबर मिले आपको 1 2 3
तो जहां पे ऑप्शन आपका 3 रहेगा वो आपका राइट आंसर हो गया। क्लियरली, जो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा डी फॉर डॉग, जहां पे 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर रहेगा, आपको एक ही नंबर मिला था ये 659, तो आपका एक नंबर तो उसका ऑप्शन रहेगा ए। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि इफ इन ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर में, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको आपको देखना ही नहीं, 3 के लिए अगेन आपको मूव होना है आपके ओरिजिनल सीरीज पे। तो उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इफ इन ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर में ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी देखिए ये सेंटेंस बेसिकली क्या कहा उन्होंने, हर एक नंबर में आपको ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग। अभी ऑल द 3 डिजिट्स मतलब ये आपके डिजिट्स हो गए विद इन द नंबर, मतलब हर एक नंबर में जो 3 डिजिट्स है उनको आपको अरेंज करना असेंडिंग में। असेंडिंग में क्या कहा था, छोटे से बड़ा, बेसिकली स्मॉल टू बिग। तो अगर आप इन तीनों को असेंडिंग में अरेंज करोगे तो क्या आएगा आपका 4 5 7। तो यहां पे आप लिखोगे 4 5 7। इसको अगर आपने असेंडिंग में अरेंज किया तो 5 6 8 आएगा। इसको अगर आपने अरेंज किया असेंडिंग में तो आएगा आपका 1 2 8। यहां पे आपका आएगा 4 5 9। यहां पे आएगा आपका 2 4 7। तो ये आपने असेंडिंग में अरेंज किया विद इन डिजिट्स को, इसलिए मैंने कहा कि डिजिट्स और नंबर्स में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। यहां पे उन्होंने कहा कि डिजिट्स को अरेंज करो असेंडिंग में, कभी ये कहते हैं कि नंबर्स को भी अरेंज करो असेंडिंग में, तो आपका ये पूरा नंबर बनेगा। तो अगर आप पांचों नंबर को असेंडिंग में अरेंज करो तो सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 247 पूरा यहां पे। लेकिन फिलहाल उन्होंने डिजिट्स कहा था तो हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया आपस में एज पर असेंडिंग के हिसाब से। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। अभी जो हमने यहाँ पे अरेंज किया असेंडिंग में, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अभी ये पांचों में से सबसे बड़ा नंबर तो आपका 568 है। तो 568 आपका आंसर में नहीं दिखेगा, आपको 568 कौन से नंबर से मिला है, 658। तो 658 आपके ऑप्शन में रहेगा। तो आपको बेसिकली 658 जो ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो बेसिकली यहां पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बैट, जहां पे आपको ऑप्शन टिक करना है। सेम वे में अब बढ़ते, ये इसको सीरीज को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि इफ इन ईच नंबर, अगेन हर एक नंबर में द फर्स्ट 2 डिजिट्स, अगेन डिजिट्स का ये वर्ड आया देखो, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर सम। ओके, बाय देयर सम मतलब क्या रहता है, प्लस। ओके, तो जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है, जैसे ये हो गए, यहां पे ये दोनों हो गए, यहां पे ये दोनों हो गए, यहां पे ये दोनों हो गए, यहां पे ये 2 9 4, यहां पे 2 4। तो इन दोनों को रिप्लेस करोगे आप, किससे रिप्लेस करोगे, उनके ही सम से। सम मींस प्लस से। तो बेसिकली 7 + 5 क्या आएगा आपका 12। तो ये यहां पे नंबर बनेगा 1 2 4, 5 + 6 11, और ये 8, ये बनेगा 10, और ये 1 लास्ट में आएगा। 9 + 4 13, और 5 वैसे लिखो तो 1 3 5। सिमिलरली यहां पे आएगा 2 + 4 6, और ये 7। तो बेसिकली आप लिखोगे 0 6 और 7। तो आपने ये लिख लिया। अभी इसके बाद उन्होंने फाइनली पूछा क्या था यहाँ पे कि विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट। इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा आपका 135। अगेन 135 आपके आंसर में नहीं गया, फिर ऑप्शन में नहीं गया। 135 मिला कहां से आपको, 945 से। तो 945 आपके ऑप्शन में गया, तो जो ऑप्शन में 945 रहेगा उसको आपको टिक करना है। तो यहां पे आएगा आपको फोर्थ क्वेश्चन में आएगा 945 आपको दिखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, डी फॉर डॉग। ओके, तो 9 डी ऑप्शन को आपको टिक करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम, जो इसके सीरीज का 5 के सेट में आता है आपको। तो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली यहां पे दिया है, इफ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। ओके, तो यहां पे अगेन डिजिट्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो है उनको आपको सिर्फ इंटरचेंज करना। अभी इंटरचेंज अगर आप करोगे तो 5 7 तक वो बनेगा आपका 7 5। ओके, तो मैं यहीं पे लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ओके, तो ये रहेगा आपका 7 5, और ये 4 वैसे के वैसे लिखोगे, ये बनेगा आपका 5 6 और 8, ये बनेगा आपका 2 8 1, ये आपका बनेगा 4 9 5, इनको रिप्लेस कर दो, ये बनेगा 4 2 7। ये हमने यहीं पे रिप्लेस करके मैंने लिख दिया कि 5 7 को 7 5 किया, 6 5 को 5 6 किया, बिकॉज उन्होंने कहा था फर्स्ट 2 डिजिट्स को उनको इंटरचेंज करना है। अभी इंटरचेंज करने के बाद उन्होंने कहा विच नंबर विल बी दी स्मॉलेस्ट। अभी जो आपने ये सब किया है, नंबर सीरीज बना, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आपका 281। लेकिन 281 आपको मिला कौन से नंबर से है ओरिजिनली, 821। तो आपके ऑप्शन में रहेगा 821 विल बी योर आंसर, और वो ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो
तो आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं पार्ट 1 का। आगे के जो 2 टाइप्स और है अल्फान्यूमेरिक के, वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इसी के साथ थैंक यू एंड यस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आप जब भी पार्ट 2 आए तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।